हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी लॉजिक गेट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लॉजिक गेट को कंप्लीट किया था। तो 3 प्रकार के लॉजिक गेट पढ़े थे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। तो दोस्तों, क्या होते हैं यूनिवर्सल गेट और कैसा इनका उपयोग किया जाता है, आज हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल गेट्स वो गेट होते हैं जिनकी मदद से कोई भी लॉजिक गेट्स बनाए जा सकते हैं। और लॉजिक गेट्स हमने पिछले क्लास में देखा ही था, कौन कौन से, एंड, और नॉट। तो यूनिवर्सल गेट किसी भी प्रकार के लॉजिक गेट को बनाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ठीक है, मे भी 2 या 3 गेट जोड़कर, 3 या 4 गेट जोड़कर, 1 या 2 गेट्स जोड़कर, तो यूनिवर्सल गेट की मदद से हम लॉजिक गेट बना सकते हैं, चाहे वो एंड हो, और हो या नॉट हो। तो ये यूनिवर्सल गेट्स होते कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है आपका नैंड गेट, दूसरा है आपका नॉर गेट। पहला नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। तो दोनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका नैंड गेट। नाम से समझ में आ रहा है, ये नंद नहीं है, ये नैंड है। नैंड गेट नाम से समझ में आ रहा है कि ये 2 प्रकार के लॉजिक गेट को मिलाकर बनाया गया है। पहला है आपका एंड गेट और दूसरा है आपका नॉट गेट। ये 2 लॉजिक गेट की मदद से बनाया गया। पहला एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। सो नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट आपने देखा था और नॉट गेट भी आपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो सिंपल सा अगर जो इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये है आपका एंड गेट। हमने दिया ए इनपुट, बी इनपुट और आउटपुट आया हमारा बाय। इस आउटपुट के बाद हम लगाते हैं एक नॉट गेट और आउटपुट आता है हमारा बाय बार। तो ये हुआ आपका दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंड गेट एंड this is the result of NOT gate. So combination of both gates create NOT gate, NAND gate. Combination of and NOT gate creates NAND gate. तो ऐसे आपका बनता है NAND gate। तो हमने देखा था दोस्तों, अगर जो हम बात करें एंड गेट के आउटपुट में, एंड गेट कैसे काम करता है, तो एंड गेट काम करता था मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने लिया ए और बी 2 प्रकार के इनपुट और बाय इसका आउटपुट। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 पॉसिबल कंडीशंस थी। तो एंड गेट में जो आउटपुट आ रहा था वो आपको मल्टीप्लाई, मतलब कि 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1। ये है आपकी ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ऐसे बनता है आपका एंड गेट। लेकिन इसी के आउटपुट के बाद हम हर एक आउटपुट के बाद
नॉट गेट लगाने वाले हैं। तो नॉट गेट लगाने से आउटपुट 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो ऐसे हमें नैंड गेट का आउटपुट मिलने वाला है। तो अगर जो हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा या ट्रूथ टेबल बनेगी दो इनपुट वाले नैंड गेट की, वो बनेगी एक ए बी और इसका आउटपुट बाय 0 0 0 1 1 0 1 1। ये चार पॉसिबल कंडीशंस होंगी। तो 0 0 आउटपुट आएगा 1 1 1 और 0। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है नैंड गेट की। अगर जो सिंबल की बात करें तो कैसे बनेगा नैंड गेट, ये आपका पहले एंड और उसके बाद में यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ये बन जाएगा आपका नैंड गेट। ये आपका 1 पर 0 आउटपुट आ रहा है, बाकी प्रत्येक जगह 1 आउटपुट आ रहा है। तो अगर जो फाइनल हम कंक्लूड करें क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, तो इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा इन NAND gate द आउटपुट, या आपने ये पीछे आउटपुट देखा है, ये आउटपुट ट्रुथ टेबल के बेस पर आउटपुट will be low if and only if all the inputs are in high state। नैंड गेट में आउटपुट तभी लो प्राप्त होगा जब सभी इनपुट हाई होंगे, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपको आउटपुट हमेशा हाई ही मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से, इस पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि हर एक जगह हाई मिल रहा है सिर्फ तभी जब सभी इनपुट हाई हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, अन्यथा आपको नैंड गेट में हमेशा आउटपुट 1 ही प्राप्त होता है। चाहे एक इनपुट लीजिए, चाहे 1000, चाहे 1,00,000, अगर जो सारे 1000 में से सारे 1000 1 हैं तभी आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ये है दोस्तों नैंड गेट। अगला आपका दूसरा नॉर गेट। नॉर गेट को भी क्लियर आप समझ सकते हैं, ये भी 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। पहला है आपका और गेट और दूसरा है आपका नॉट गेट। और गेट काम करता है एडिशन का, नॉट गेट काम करता है इन्वर्टर का। मतलब जो और गेट का आउटपुट आएगा उस आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, वो है आपका नॉर गेट बनाने के लिए। मतलब पहले ये है आपका और गेट, ए इनपुट बी आउटपुट आए बाय, इसके बाद लगा हुआ है नॉट गेट जो इनपुट कर देगा बाय बार, आउटपुट को बदल देगा। मतलब सिंपल सोचे तो नॉर गेट का बनेगा ये आपका और ये लगा है नॉर गेट, ए बी और आउटपुट बाय। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो जो और का आउटपुट आ रहा था उसके बाद लगा देंगे हर एक आउटपुट के बाद नॉट, तो हो जाएगा आपका नॉर का आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल 2 इनपुट के लिए नॉर गेट की कैसे बनेगी,
तो ये बनेगी ए इनपुट बी इनपुट और आउटपुट बाय, हमने दिया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो आउटपुट में आने वाला है 0 प्लस 0, और गेट में 0 आ रहा था तो नॉर में 1, 0 प्लस 1 1 मतलब 0 0 और 0। ये आपका ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आउटपुट हमें तभी हाई मिल रहा है एक ही कंडीशन में, जब सारे के सारे इनपुट लो हो रहे हैं। जब सारे के सारे इनपुट लो हो रहे हैं तभी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, अदरवाइज हमें आउटपुट हर एक कंडीशन में लो मिल रहा है। तो कंक्लूड करें तो सिंपल सा बनेगा कि नॉर गेट में आउटपुट तभी हाई प्राप्त होता है जब सभी इनपुट लो होते हैं। सो इन नॉर गेट the output will be high if and only if all the inputs are in low conditions, then we will get output high, otherwise in any condition any situation the output will be high only। got it? ये था आपका नॉर गेट। तो ये दो प्रकार के यूनिवर्सल गेट होते हैं। एक है आपका नैंड गेट जो कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AND gate and NOT gate, whereas NOR gate is combination of OR gate and NOT gate। तो दो प्रकार के आपके गेट हो गए, तो इनको अच्छे से आप देख लीजिए। ये यूनिवर्सल गेट हैं। लॉजिक गेट हमने तीनों देखे थे, एंड और नॉट। तो ये दो प्रकार के आपके यूनिवर्सल गेट हो गए। तो दोस्तों आप यूनिवर्सल गेट पढ़ लीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे दो प्रकार के एक्सक्लूसिव गेट्स के बारे में जो आपके एक्स और एक्स नॉर है। तो आज के लिए क्लास को यहीं विराम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।